हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कहानी आलो आधार। इसकी लेखिका है बेबी हलदर। बेबी हलदर लेखिका जो है वो एक पारिवारिक नौकरानी होते हुए भी उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय किस प्रकार दिया है, वही कहानी इसमें बताई गई है बेबी हलदर की। और ये कहानी बहुत बड़ी कहानी है जिसको आप लोग अपने से भी रीडिंग लगा के पढ़ने की समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आइए देखते हैं कहानी कि क्या कहानी है। जो लेखिका है बेबी हलदर, उनकी पारिवारिक चिंताएं बहुत हैं। कहानी बहुत बड़ी होने की वजह से मैं आपको सिर्फ सारांश इसका बता रही हूँ, ठीक है। लेखिका की जो पारिवारिक समस्याएं हैं उसमें ये है कि उनके जो पति लेखिका से अलग रहते हैं। उनके लेखिका के 2 छोटे बच्चे किराए के मकान में रहते हैं। बिना किसी सहारे के वो बच्चों का अपना पालन पोषण करती है। यही पालन पोषण करना बच्चों का उसकी चिंता का बहुत बड़ा कारण था। वो हमेशा अपने काम की तलाश में रहती है कि कोई उसे काम मिल जाए। लेखिका हर किसी से कहती है कि उसके लिए कोई काम ढूंढे। रोज काम की तलाश में निकलती है और जब लेखिका वापस आती है तो पड़ोस की जो औरतें हैं उनसे पूछती है काम मिला कि नहीं। तो काम न मिलने पर उसको सांत्वना देती हैं पड़ोस की औरतें कि काम तुमको मिल जाएगा। अब लेखिका जब काम की तलाश में होती है, इधर उधर जाके खोजती है काम को कि किसी तरह काम उसे मिल जाए। तो काम उसे किस तरह मिलता है, आइए देखते हैं। लेखिका को कैसे काम मिलता है। लेखिका की जो पहचान एक सुनील नाम के एक युवक से थी। उसी एक दिन जो है सुनील किसी मकान मालिक से मिलवाया, ठीक है। लेखिका की पहचान एक सुनील नामक युवक से थी। सुनील ने जो है उसको किसी मकान मालिक से मिलवाया। मकान मालिक बड़े ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने लेखिका को काम पर रख लिया। लेखिका को 800 रुपए महीने पर काम मेहनताने पर रख लिया जाता है। लेखिका काम करती है, क्या करती है, घर की सफाई करती है, खाना बनाती है। लेखिका पहले से उस घर में जो काम करती थी, यानी कि लेखिका जब नौकरानी बन के उस घर में जाती है तो उस घर में जो पहले नौकरानी काम करती होती है तो वो उसे खरा खोटा सुनाती है, ठीक है। जब लेखिका पहुंचती है वहां पर तो लेखिका को बहुत बुरा भला कहती है, खरा खोटा सुनाती है। उस घर में रोज सवेरे जाती है और दोपहर का सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाके अपने बच्चों को नहलाती धुलाती, खाना बनाती खिलाती, अपने बच्चों को परवरिश करती और ये ध्यान में रखती कि अपने बच्चों का पालन पोषण में परवरिश में उसे किस प्रकार की और पैसे मिल जाए कि मैं अपने बच्चों की परवरिश और अच्छे ढंग से कर लूं। इसी चिंता में वो दिन रात लगी रहती है लेखिका की कैसे और मुझे काम मिल जाए कि मैं अपने बच्चों की परवरिश और अच्छे ढंग से कर लूं। इसी चिंता में वो दिन रात लगी रहती है। अब लेखिका जब वो काम मिल जाता है तो लेखिका घर बदलती है। घर क्यों बदलती है, उसको घर बदलने का भी कारण था। लेखिका का घर बदलने का कारण क्या था कि जब पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण लेखिका दूसरा मकान ढूंढती है। नए मकान का किराया तो कम था, ठीक है। जहां पर लेखिका को मकान मिलता है नया, उस मकान का किराया तो कम था लेकिन सुविधाएं बहुत कम थी, ठीक है। सुविधाएं बहुत कम थी और असुविधाएं अधिक थी। जैसे घर में बाथरूम ना होने के कारण वो बाथरूम शौच आदि के लिए घर से बाहर जाती थी, ठीक है। घर में शौचालय ना होने के कारण वो घर से शौच आदि दिनचर्या के लिए वो घर से बाहर जाती थी। और वातावरण न होने के कारण लोगों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। जब कहीं नई जगह जाइए आप लोग तो देखा होगा आप लोगों ने कि जो अगल बगल के होते हैं या आपके मिलने जुलने वाले आपस में जो आपके साथ के लोग होते हैं वो उन लोग का व्यवहार पहले कुछ दिनों तक अच्छा नहीं रहता है। उसी प्रकार जब लेखिका नए मकान में जाती है तो उसका व्यवहार भी जो है अगल बगल के लोगों का अच्छा नहीं था। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब लेखिका को अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है। हर समय यही सोचती है कि बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, किस तरह बच्चे बड़े होंगे, कैसे घर का खर्च चलेगा। मकान मालिक से भी कहती है कि वो उसके लिए कहीं और जगह काम ढूंढ दे जिससे उसका अच्छा सा जीवन निर्वाह हो सके।
अब लेखिका बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, लोगों की बातों की भी चिंता थी, ठीक है। अब इसी बीच जो है लेखिका को एक तातुश और उसके तातुश मिलते हैं, तातुश और उसके परिवार का व्यवहार क्या। मकान के जो मालिक थे वो बहुत सज्जन थे। कौन? तातुश। लेखिका की पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन वो पूछते हैं कि वो घर जाकर क्या क्या करती है, तो लेखिका ने बताया कि उसको सारे यहाँ काम करती है, जैसे खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सफाई करती है। तो तातुश को ये आश्चर्य होता है कि वो इतने सारे काम कैसे कर लेती है। उन्होंने लेखिका को कहा कि वो उनको तातुश कहकर पुकारे, ठीक है। लेखिका को कहा कि उनको तातुश कहकर पुकारे। तो लेखिका उसको, जो तातुश है, उसको किस नाम से पुकारते थे? बेबी नाम से पुकारते थे। लेखिका को तातुश बेबी नाम से पुकारते थे और उनको बेटी की तरह मानते थे। लेखिका को तातुश एक अपनी बेटी की तरह मानते थे। आगे कहानी सुनिए। तातुश और उसके परिवार के लोग लेखिका को बहुत ध्यान रखते थे और उनके हर काम में लगन से करती थी। अब लेखिका की जो थी, जिसको तातुश बेबी के नाम से पुकारते थे, बेबी को पुस्तकों के प्रति बहुत रुचि थी, बहुत लगाव था। वो घर की साफ सफाई के दौरान पुस्तकों की अलमारियों की जब साफ सफाई करती थी तो उत्सुकतावश उन किताबों को देखने लगती थी। वो सोचती, इतनी सारी किताबें कौन पढ़ता होगा। उस किताबों के प्रति रुचि देखकर तातुश ने उसको एक किताब दी और कहा इसे घर जाकर जरूर पढ़ना। तातुश ने लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बंगला लेखकों के बारे में बताया, ठीक है। अब तातुश उनको एक किताब देते हैं, पुस्तक देते हैं कि इसको घर जाकर जरूर पढ़ना। अब तातुश का लेखिका को लिखने के लिए कहना। अब तातुश ही लेखिका को किताब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और किताब लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि तुम इसमें जरूर लिखना। एक दिन तातुश ने उसे, बेबी को कॉपी और पेन देकर कहा कि तुम कुछ समय निकालकर इसे जरूर लिखो। सारे काम के बीच के लेखन के समय निकाल पाना लेखिका के लिए बहुत मुश्किल था। तातुश का लेकिन बार बार उत्साह बढ़ाने पर लेखिका कुछ पेज पृष्ठ लिखने लगी। पढ़ने और लिखने का यह शौक लेखिका की आदत बन गई और इस काम में उसको आनंद मिलने लगा, ठीक है। फिर एकांकी जीवन और नए घर की परेशानी। अब लेखिका के सामने और भी परेशानियां थी कि एकांकी जीवन है, नया घर है, उसकी परेशानी है। अब बच्चों के साथ अकेले रहना लोगों को सहन नहीं हो रहा था। अक्सर लोग उससे छेड़खानी की कोशिश करते थे, बेमतलब की बातें करते थे। किराए के मकान में भी उसे ढेर सारी असुविधाएं थी, क्योंकि बाथरूम न होने के कारण उसे कई बार परेशानी हो जाती थी। मकान मालकिन उसे बेवजह टोकती रहती थी। मकान मालिक का जो लड़का था शरारत करने की कोशिश में लगा रहता था। तो इन सब बातों के कारण लेखिका नए घर की तलाश करने के लिए सोचने लगी थी। अब एक दिन क्या होता है, लेखिका नए घर की तलाश करती है और उसको अपना सामान जो है, जब वो काम करके लौटती है तो देखती है कि मकान का टूटा हुआ है, उसका सारा सामान बाहर खुले में पड़ा हुआ है। लेखिका रोने लगती है और उसके साथ उसके बच्चे भी रोने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब मैं दूसरा मकान कैसे ढूंढूंगी। दूसरे के घरों के लोगों का सामान इकट्ठा कर नया घर तलाश करने चलती है, मगर वो बच्चों के साथ सारी रात जो है खुले आकाश के नीचे, आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख इस बात का था कि उसके साथ कोई आदमी नहीं था, कोई मर्द नहीं था। इससे बड़ा दुख था उसके दो भाई नजदीक ही रहते थे, मगर उनका कोई हाल उसका लेखिका का पूछने नहीं आते थे। अब लेखिका जब घर से बेघर हो जाती है तो लेखिका तातुश के घर में शरण मिल जाती है। लेखिका को तातुश जो होते हैं, जिसको अपनी पुत्री की भांति मानते हैं और उसको बेबी के नाम से पुकारते हैं। तातुश को जब पता चलता है कि लेखिका बेघर हो गई है तो उसने उसे रहने के लिए घर में एक कमरा दे दिया। तातुश के घर में लेखिका को जीवन चलने लगा। दोनों बच्चों को ठीक से खाना भी मिलने लगा। तातुश जो है उसके बच्चों का भी ख्याल रखते थे, कोई बीमार हो जाता था तो उसकी दवा का भी प्रबंध करते थे। लेखिका का सद्व्यवहार देखकर दंग रह जाती, कहती है कि कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो कि तातुश जैसा आदमी मिला। और लेखिका को बड़े लड़के की भी फिक्र बहुत थी।
उसे हर समय स्थित उसको चिंता लगी रहती थी कि वह कहाँ होगा। उसका जब मन उदास होता तो वह उदासी तातुस को सहन नहीं होती और उसके लड़के की खोज करनी शुरू कर दी। तातुस ने उसके बड़े लड़के की खोज करनी शुरू कर दी। तातुस के कारण वह बड़े लड़के से मिल पाई। तातुस ने वहां से निकाल कर उसे दूसरी अच्छी जगह काम लगवा दिया। लेखिका सोचती कि तातुस पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे, उसका कितना ध्यान रखते हैं। अब तातुस इस बीच क्या करते, लेखिका को निरंतर उसका हौसला बढ़ाते रहते कि उसे कुछ लिखना चाहिए। वो अपने मित्रों को बेबी के बारे में बता दिया था कि बेबी को लिखने के कुछ अंश उनके पास भेज दिए हैं। उन लोगों ने लेखिका को लिखना पसंद आया और लेखिका का उत्साह बढ़ाते और उसे निरंतर उसे पत्र लिखते। अब लेखिका का काम भी बढ़ गया। जब वो लिखने लगी, है ना, तो लेखिका का काम भी बढ़ गया क्योंकि तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 मित्र वहां आकर रहने से लेखिका का काम बढ़ गया। लेखिका का जब काम बढ़ गया तो लोगों का, मगर उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि वो खुशी-खुशी सारा लेखिका काम कर लेती थी। नए-नए लोग में उससे अपनी जैसा व्यवहार करते थे। बेबी के बच्चों का ध्यान रखते थे। बेबी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के विषय में जो सोचा करते थे। अब जो है, जो लेखिका थी बेबी हलदार, वो पार्क में जाती थी। वो पार्क में जाकर घर का सब सारा काम करके थक जाती थी, निवृत्त हो जाती थी, तो वो पार्क चली जाती थी। ठीक है, पार्क में जाके पार्क में चली जाती थी। पार्क में जाके वहां कुछ समय बैठती थी और बच्चों का मनोरंजन कराती थी। उसका भी दिल जाता था। इस प्रकार वो पार्क जाने लगी, नए लोगों से मुलाकात होने लगी। एक दिन उसकी लड़की बंगाली लड़की से पहचान हो गई, मगर वो कुछ दिन बाद वो लड़की चली गई। उस लड़की के चले जाने और अपरिचित लोगों के दुर्व्यवहार के कारण लेखिका को पार्क में जाना छोड़ दिया था। लेखिका पार्क नहीं जाती थी। लेखिका की लेखन कला की भी सराहना होती थी। लेखिका को किताब पढ़ने, अखबार पढ़ने, लिखने के कार्य में आनंद आने लगा। वह निरंतर लेखन कार्य करती रहती थी, लगातार लिखती रहती थी, क्योंकि उसको इस कार्य में आनंद आने लगा था, मजा आने लगा था। लेखिका इस कार्य को बहुत अच्छे से करने लग गई थी, तो वो इस कार्य को करती। तो जब उसे आनंद आने लगा था, तातुस जो थे उसके बाबा, तो जोर देने पर वो जीवन की घटनाओं को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। घर की जो पूरी व्यस्ततम दिनचर्या थी, लेखिका ने लेखन लिखना जारी किया। कोलकाता और दिल्ली के तातुस के दोस्त भी लगातार लेखिका का उत्साह बढ़ाने लगे। कोलकाता के मित्र लेखिका को आशापुर देवी का उदाहरण देकर बताया कि कितने व्यस्त कामों के बीच लिखने के समय निकाल लेती है। इससे लेखिका बेबी का और हौसला बढ़ गया और लेखिका उन्हें जेठू संबोधित करने लगी। कोलकाता की एक अध्यापिका शर्मिला भी लेखिका का उत्साह बढ़ाती थी। अब एक दिन अचानक लेखिका को बाबा उससे मिलने आ पहुंचे, जो लेखिका के बाबा थे, यानी कि पिता। तो उसके आने से उसे पता चला कि उसकी माँ का निधन हो गया है। उसके भाइयों को पता था, लेकिन लेखिका को नहीं बताया। लेखिका काफी देर तक अपनी माँ की याद करके रोती रही। बाबा ने बच्चों से भेंट की और उनको समझाया कि माँ का ख्याल रखें। अब लेखिका कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से पत्र व्यवहार शुरू हो चुका था। वे पत्रों के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल पूछते। शर्मिला को भी 2 पत्र आते थे। एक बार चकित रह जाती थी, यह पढ़कर कि लोगों से उसका लेखन इतना पसंद आ रहा है। शर्मिला दी उसे तरह तरह के उदाहरण देकर समझाती रही। कभी कभी वह पूछती कि लेखिका को सजना संवरना कैसे लगता है। वह कहती कि दोनों कभी मिलेंगी तो एक दूसरे के लिए सजेंगी और खूब बातें करेंगी, खूब नाचेंगी। बेबी ऐसी बातें पढ़कर आनंद से भर जाती। वह सोचती कि अगर तातुस उसे न मिलते तो यह जीवन कहाँ से मिलता। वो यही सोचती है कि उसके जीवन में अगर कोई अच्छे दिन आए हैं, लेखन के लिए प्रेरित करने के लिए किसी ने हमको समझाया बुझाया, तो वो है तातुस। क्योंकि तातुस ने ही उनको समझाया था कि वो अगर जीवन में कुछ करना चाहती है तो वो अपना अध्ययन करे और लिखने का कार्य करे। फिर लेखिका का शांत जीवन। अब लेखिका के जीवन में इतनी शांति कभी नहीं थी। तातुस घर आकर उसका जीवन ही बदल दिया था। उसका बड़ा लड़का वहां काम पर लग गया। छोटा लड़का और लड़की विद्यालय में पढ़ रहे थे। वह स्वयं तातुस की छत्र छाया में लेखिका बन गई थी। पहले लेखिका सोचती कि वह अपने से बिछोड़कर कैसे जिया जा सकता है,
मगर अब लेखिका को जीना आ गया था, क्योंकि उसने जीवन की परिस्थितियों को अच्छे से समझ लिया था, और जीवन की परिस्थितियों को समझने के बाद वो जीना जान गई थी। तातुस के साथ वो इतना घुल-मिल गई थी कि हर समय परेशान करती थी उन्हें। तातुस को कहती थी, इस शब्द का अर्थ बताओ, इस शब्द का अर्थ बताओ। लेखिका अपने से तातुस के जीवन में बाहर आ गई थी। उन्हें भी बेबी और उसके बच्चे अच्छे लगते थे। कभी-कभी तातुस जिज्ञासा से परेशान हो जाते थे, कहते थे कि जाओ बच्चों को तैयार करो, अपना काम-धाम करो। मतलब उसके अंदर जो है, लेखिका बेबी हलदार के अंदर इतनी उत्सुकता बढ़ गई थी, इतनी जागरूकता बढ़ गई थी कि तातुस भी परेशान होने लग गए थे कि इसकी उत्सुकता इतनी ज्यादा हो गई है। तो वो तातुस को परेशान करती थी, तो इसका अर्थ बताओ, इस शब्द का अर्थ बताओ। तो वो भी कहते थे कि जाओ बच्चों पर ध्यान दो, इसका बच्चों को ख्याल रखो और बच्चों का कार्य करो। मतलब उसकी उत्सुकता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी अध्ययन और अध्यापन के कार्य को देख के। अब लेखिका की जो रचना है वो पत्रिकाओं में कैसे आने लगी, लेखिका कैसे जो है पत्रिकाओं के माध्यम से आने लगी, तो इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि लेखिका जो थी आखिर एक दिन वह आई गया जब लेखन की कला की पत्रिका में जगह मिली। लेखिका को पत्रिका मिली तब उसकी रचना छपी थी। शीर्षक था आलो आधारी, बेबी हलदार। लेखिका इतनी प्रसन्न हुई कि सारा काम धाम छोड़कर अपनी रचना दिखाती घूम रही थी। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर गया। उसने तातुस के पैर छुए और उनका आदर्श प्राप्त किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तातुस के पैरों को छुआ और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। किसने? बेबी हलदार, लेखिका बेबी हलदार ने। मतलब वो अपने पारिवारिक जीवन की परिस्थितियों में इतनी निराश थी और वो पारिवारिक स्थितियों से समझौता करते हुए एक ऐसी स्थितियों से उनको एक ऐसे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति मिले, तातुस जैसे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति मिले, जिन्होंने उसको अध्ययन और लेखन के लिए प्रेरित किया। और लेखिका जो है एक दिन ऐसा समय आ गया जब उसकी कहानी छपी, लेखिका की आलो अंधारी, जिसको वो सबको दिखा रही थी और बड़ी वो प्रसन्न हुई। तो मैं समझती हूँ आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आप इस कहानी को अपने से और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।